नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज जारी है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी। यूपी से 29 प्रत्याशियों की हुई है घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 29 सीटों पर और पश्चिमी बंगाल की 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी की सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से सीता ब्राह्मण जोशी को टिकट दिया गया है। वहीं रामपुर से जया प्रसाद, पीलीभीत से वरुण गांधी और सीतापुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार कुछ 7 चरणों में चुनाव किए जा रहे हैं। पहला चरण 11 अप्रैल को, जबकि अंतिम चरण 19 मई को होगा। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। इस बार भी ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी है जो पहली बार वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी। उन्होंने आगामी चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 10 लाख मतदाता केंद्र होंगे जो 2014 के आम चुनाव में रहे थे। 9 लाख से अधिक कुल मतदाताओं में से 1.50 करोड़ मतदाता 18-19 साल की उम्र के होंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ी व्यापक तैयारी की है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी मेहनत का फल है। वहीं राहुल गांधी बोले, महिला के खाते में आएंगे नया का पैसा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा उनकी पार्टी के प्रस्ताव न्यूनतम आय योजना का नया के तहत मिलने वाला पैसा परिवार की महिला सदस्य के बैंक के खाते में आएंगे। पार्टी के अल्पसंख्यक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की। गांधी ने रैली को उपस्थित महिला का जिक्र करते हुए कहा कि जो नया योजना होगी उनके 72,000 रुपए बैंक खातों में जाएंगे, वो आपके नाम में जाएंगे। घर में जो महिला होगी उसके बैंक खाते में सीधा पैसा जाएगा। जो नया की शुरुआत आपसे होगी। गांधी ने कहा, हम संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। 2019 का चुनाव जीतने के बाद 30% आरक्षण का हम आपको देंगे और केंद्र सरकार में 33% आरक्षण महिलाओं को रोजगार में दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 2019 के इन आम चुनाव के उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह देश के 20% सबसे गरीबी परिवार को सालाना 72,000 रुपए न्यूनतम आय के तौर पर देंगी। योगी ने राहुल पर साधा निशाना, पूछा कांग्रेस सरकार के समय क्यों नहीं हुआ था न्यूनतम आय का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने की बात तो कर रही है, पर वह उससे पूछना चाहते हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया था। भाजपा के विजय संकल्प सभा के प्रचार अभियान की शुरुआत करने यहाँ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये काशीवासियों की खुशकिस्मती है कि वह इस बार भी प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और आर्थिक और सामरिक दोनों मामलों में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दल की सरकार थी तब उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठे स्थान पर पहुंचाया है और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों के प्रति संवेदनशील थे। किसानों के खातों में अब 6,000 रुपए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में खुशियां दिख रही है। पहले दूसरे चरण की लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने की जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नरेश शर्मा समेत 40 नाम इसमें शामिल हैं, परंतु लालकृष्ण आडवाणी और मुस्लिम मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इस सूची में जगह नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की गई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया था और जिसके बाद एमसी ने स्टार प्रचारकों की सूची में अपलोड करके मुस्लिम का नाम जोड़ दिया। दिल्ली में एएपी से गठबंधन बन सकती है बात, कांग्रेस ने दिया 4 सीटों का प्रस्ताव। बात करें तो कांग्रेस दिल्ली में आप से गठबंधन करने के लिए तैयार हो गई है। आपके सामने कांग्रेस ने 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि आपने अभी तक कांग्रेस को जवाब नहीं दिया है कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, आम आदमी पार्टी के 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो आडवाणी के बाद मुस्लिम मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी के बाद कानपुर से भाजपा सांसद रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। मोदी की रैली के लिए जम्मू कश्मीर में किसानों ने काटी गेहूं की अर्ध पकी फसल। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए फसल की कुर्बानी देने को लिए भी तैयार हैं। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मार्च को यहां होने वाली रैली को देखते हुए किसानों ने अपने गेहूं की फसल को समय पूर्ण काटकर उन्हें एक तोहफा दिया है। श्री मोदी ने हाल ही में किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना सहायता राशि की घोषणा की थी, जो पूरे देश में योजना लागू हो गई है। शायद ही किसानों ने श्री मोदी को एक तरफ से ये तोहफा दिया है और उनकी 28 मार्च को होने वाली रैली के लिए मैदान मुहैया कराने की खातिर उन्होंने अपनी फसल को समय पूरा काट दी है। श्री मोदी जम्मू कश्मीर अखनूर तहसील के गोमी मालपुर गांव में 28 मार्च को राज्य के चुनाव प्रचार के दौरे की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वे 3 फरवरी को राज्य के दौरे पर आए थे। यहां पर अपनी फसल काटने वाले व्यस्त किसान मूलचंद ने कहा कि हमारी फसल अभी तक पकी नहीं है, लेकिन इससे कोई हमें परवाह नहीं है और हम अपने प्रधानमंत्री के फसल की कुर्बानी देने को लिए भी तैयार हैं। एक अन्य किसान ने श्री मोदी को मसीहा करार देते हुए कहा कि हमारे लिए वो सच्चे भगवान की तरह है। इस दौरान श्री मोदी की मौजूदगी में कांग्रेस के एक शीर्षक नेता पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके किसानों का कहना है कि श्री मोदी किसान के लिए एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और अन्य लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इसे देखते हुए हमें इस समय पहले अपनी फसल की काट सकते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की आय की योजनाओं के बारे में बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जब अपने आखिरी बजट में देश के 12 करोड़ छोटे और सीमित किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया तो उसे आम चुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। वहीं बात करें तो लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय यानी नया के तहत देश के सबसे करीबन 15 करोड़ लोगों की मासिक आय 12,000 रुपये करने का ऐलान किया है, जहां पर इस योजना का नाम नया रखा गया है, जिस पर कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। वहीं हम आपको बता दें कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कर्जमाफी के नाम पर किसानों के बीच खैराती बांटने का वादा करती है, लेकिन उनकी सरकार देश के किसानों के सम्मान में एक साल में 75 करोड़ यानी 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में न्यूनतम आय की गारंटी की घोषणा करते हुए कहा था कि ऐसी योजना पूरी दुनिया में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।